नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ महिमा पांडे और आप देख रहे हैं NH24/7। तो सुबह सवेरे के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूं। मैं आपको पहली खबर मध्य प्रदेश से बता रहे हैं इस बुलेटिन की, जहां मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची के लिए कुछ दिन और इंतजार करना होगा। दिल्ली में कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि करीब 130 से 140 सीटों पर चर्चा हुई है, अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। फिर से बैठक होगी जिसमें प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया जाएगा। साथ ही शनिवार को हुई बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी मौजूद रहे। एमपी से इस बैठक में पीसीसी चीफ कमलनाथ, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह और सीईसी मेंबर ओमकार सिंह मरकाम भी शामिल हुए। अभी हमारी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक हुई है। हमने बहुत सारे नामों पर चर्चा करी है, अभी कोई फैसला नहीं हुआ और ये फैसला अगले 6-7 दिन में हम करेंगे। पर लगभग हमने 140 सीटों पर 130-140 सीटों पर चर्चा हुई है और सबके सुझाव सुन लिए। सबके सुझाव सुन के अब फिर से हम बैठक बुलाएंगे और फैसला करेंगे। हाँ। बोलिए। अभी 4-5 दिन तो लगेंगे क्योंकि सीटों पर चर्चा हुई है सर, लगभग 140 सीटों पर। केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक हुई, उसकी अध्यक्षता माननीय खड़गे जी ने की। माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी, माननीय राहुल गांधी जी और सब केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य थे। मध्य प्रदेश के राजनीतिक सूरते हाल पर चर्चा हुई। किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सरकार ने मध्य प्रदेश को एक तरह से बर्बादी और तबाही की राह पर लाकर खड़ा कर दिया। किस प्रकार से मध्य प्रदेश में नौकरियां मंडी लगाकर बेची जाती हैं, इस पर चर्चा हुई। काफी सीटों पर चर्चा हुई है, अधिकांश सीटों पर चर्चा हुई है और चर्चा बहुत अच्छे वातावरण में हुई है। तो हम विनेबिलिटी है, हमारा क्राइटेरिया है, उसके ऊपर ही देंगे। इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने जाति पर सियासत सेट करने की कोशिश की है। खासकर ओबीसी आरक्षण पर कांग्रेस बढ़ चढ़कर बोलती दिख रही है, लेकिन अब कांग्रेस की सियासत पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने करारा प्रहार किया है, जिससे प्रदेश में एक बार फिर ओबीसी पर चर्चा गर्मा गई है। देखिए इस रिपोर्ट में। ओबीसी पर बीजेपी की बारी, अब कांग्रेस को खूब सुनाई। भोपाल के मीडिया सेंटर में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल मीडिया से रूबरू हुए तो ओबीसी पर हो रही सियासत को लेकर उनकी तरफ सवाल भी उछाला गया, तो उन्होंने जवाब भी देने में देरी नहीं की। प्रहलाद पटेल ने कहा कि राजनीतिक दलों की नीयत पिछड़ा वर्ग के लिए जरूरी है, कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो पिछड़ों के नाम पर वोट मांगते हैं उनका रिकॉर्ड देखें और बीजेपी का देखें। पिछड़ा वर्ग कमीशन को संवैधानिक मान्यता उन तमाम लोगों ने कभी नहीं दी जो पिछड़े की बात करने वाले लोग हैं, जो उन्हीं के नाम पर वोट बटोरते रहे लेकिन उन्होंने नहीं दिया। मैं ऐसी 10 बातें गिना सकता हूँ और इसलिए मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का जो रास्ता है कि पिछड़े को सबल बनाना, उसको नेतृत्व पैदा उभारना, ये ज्यादा बेहतर होगा बजाय इसके कि उसका बंटवारा करके और लड़ाने का काम करें। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ओबीसी आरक्षण पर बीजेपी सरकार को घेरती रही है। इस चुनावी साल में भी सागर में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जातीय जनगणना कराने की बात कहकर कास्ट पॉलिटिक्स को हवा दी थी। फिर कालापीपल विधानसभा में सभा के दौरान राहुल गांधी ने जातीय जनगणना कराने की बात कही। कमलनाथ भी इसका समर्थन करते दिखे। प्रहलाद पटेल साहब क्या कहेंगे? मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री ओबीसी का है, देश का प्रधानमंत्री ओबीसी का है, बावजूद इसके मध्य प्रदेश में 1,20,000 ओबीसी छात्रों की छात्रवृत्ति रोक रखी है। वो अपने कॉलेज की फीस जमा नहीं कर पा रहे। कांग्रेस की बात करें तो हमने महाजन आयोग का गठन किया, हमने 10% आरक्षण को 14 किया और माननीय कमलनाथ जी ने 14 से 27 किया। आपने कोर्ट में उसको गुमराह करने की कोशिश की माननीय न्यायालय को, लेकिन आप अगर पक्षधर होते तो आप ओबीसी के लिए कुछ करते। बहरहाल एक रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में ओबीसी की आबादी 50% से ज्यादा है। इस आंकड़े से समझा जा सकता है कि राजनीति इस तरफ क्यों जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट INS 24/7 भोपाल।
इधर मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी कांग्रेस का टिकट देने पर पैटर्न बिल्कुल अलग है। पहले बीजेपी टिकट की सूची जारी करती थी तो कांग्रेस भी उम्मीदवार घोषित कर देती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। आपको बता दें, बीजेपी ने भी नई रणनीतियां अपनाई हैं और कांग्रेस ने भी। देखिए इस रिपोर्ट में। पहली बार है जब बीजेपी ने चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले 79 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। सबसे खास बात यह है कि इन सूचियों में रणनीतिक रूप से शिवराज सिंह चौहान का नाम नहीं है। वहीं बीजेपी की लिस्ट के अगले दिन कैंडिडेट घोषित कर देने वाली कांग्रेस भी इस बार चौंका रही है। कांग्रेस ने अब तक एक भी नाम का ऐलान नहीं किया है। आइए पहले समझते हैं दोनों ही दलों की इस बार की रणनीति को। सबसे पहले बात बीजेपी की। बीजेपी की रणनीति, पहले लिस्ट जारी करके कांग्रेस पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश। दूसरी लिस्ट में अलग अलग दिग्गजों को उतारकर नेतृत्व को लेकर सस्पेंस बनाया। हारी हुई सीटों पर ही सबसे ज्यादा फोकस। कांग्रेस की रणनीति, बीजेपी के तुरंत बाद लिस्ट लाने वाली कांग्रेस ने इस बार पत्ते नहीं खोले। हारी हुई सीटों के टिकट तय करने के लिए अलग रणनीति, अलग सर्वे। इस बार टिकट को लेकर कोटा सिस्टम नहीं, सर्वे ही मुख्य आधार। जहां निर्णय परिवारों में होते हैं वहां का एक पैटर्न होता है और जहां निर्णय कार्यकर्ताओं में होते हैं वहां पैटर्न हर बार बदलता है। भारतीय जनता पार्टी में स्पष्ट है, प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए काम और प्रत्येक काम के लिए कार्यकर्ता। जहां तक कांग्रेस का प्रश्न है, आप कह रहे हैं उनने पत्ते नहीं खोले, उनके पास पत्ते हैं ही नहीं। हारी हुई बाजी लड़ रही है बीजेपी। चाहे तो पूरे टिकट डिक्लेयर कर दें, जब चुनाव जीतने वाले ही नहीं हैं उनके पास। चेहरों की कमी के दौर से गुजर रही है, अकाल पड़ा हुआ है, जनता चेहरा देखना पसंद नहीं कर रही। विधायकों और पूर्व प्रत्याशी और लोकल नेताओं की जगह पे पैराशूट लैंडिंग करानी पड़ रही है। तो बीजेपी जितनी चाहे सूची जारी करे। अब जिनको प्रचार करना था, जो खुद कह रहे थे कि वो तो हेलीकॉप्टर में घूमने वाले थे लेकिन उन्हें टिकट दे दिया, तो अब शिवराज जी को प्रचार करना पड़ेगा। आइए अब आपको बीजेपी और कांग्रेस का पिछले चुनाव का पैटर्न भी बताते हैं। बीजेपी ने 31 अक्टूबर 2013 में 147 नामों की घोषणा की थी। इसमें जीती हुई सीटों पर फोकस किया। कांग्रेस ने 115 उम्मीदवारों पर अपनी पहली लिस्ट भाजपा की लिस्ट के अगले ही दिन 1 नवंबर को जारी की थी। भाजपा ने 2018 में भी टिकट बांटने के पैटर्न में 2013 का मॉडल अपनाया। पहली लिस्ट में 177 नाम घोषित किए। इसमें सीएम शिवराज का नाम शामिल था। कांग्रेस ने भी टिकट बांटने में बीजेपी की मेगा लिस्ट का अनुसरण किया। पहली लिस्ट 155 नामों की आई, लेकिन इस बार रणनीति बहुत अलग दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 भोपाल। इधर चुनावी साल में मध्य प्रदेश के भिंड को सरकार ने बड़ा तोहफा दे दिया है। आपको बता दें, शिवराज सरकार ने चुनाव से ठीक पहले भिंड को नगर पालिका से नगर निगम बना दिया है, जिसके बाद भिंड मध्य प्रदेश का 17वां नगर निगम बन गया है। भिंड जिले की लंबे समय से चली आ रही मांग को शिवराज सरकार ने पूरा करते हुए भिंड नगर पालिका परिषद को मध्य प्रदेश का 17वां नगर निगम बना दिया है, जिसका नोटिफिकेशन भी शनिवार की रात मध्य प्रदेश नगरीय विकास एवं आवास मंत्रालय ने जारी कर दिया है। देखिए, ये भिंड के लिए बहुत बड़ी सौगात है माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से, कि जो एक बहुत पुरानी मांग थी भिंड नगर पालिका को नगर निगम बनाने की, आज वो मांग पूरी हो गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार वो जो घोषणा करके गए थे, वो घोषणा कल पूरी हो गई। भिंड जिले के नगर निगम बनने से जिले के लोगों में खुशी की लहर दौड़ रही है। उनका कहना है कि जिले में अब विकास की गति और तेज होगी, साथ ही यहाँ से जुड़े अन्य गाँव भी विकास की दौड़ में आएंगे। तो वहीं विपक्ष सरकार के इस फैसले पर निशाना साध रहा है। जो हमारी नगर पालिका थी, आज वो नगर निगम में तब्दील हो गई है। ये हमारे भिंड की विकास की धारा बहुत ही तेज गति से चालू होने की शुरुआत हो चुकी है, और जो कि आप देख सकेंगे, जो 4 लेन भी मंजूर हुई नगर निगम से, वो 6 लेन की ओर भी जाएगी। पिछड़े हमारे नेता, उनकी मानसिकता, उनके लोग, पिछड़ा हमारा जिला इसलिए है। भिंड में मुझे लगता है संभावनाएं इतनी ज्यादा है विकास की कि जिसकी कोई हद नहीं, लेकिन लूट से फुर्सत मिले तब तो, अपने लोगों को पेट भरवाने से फुर्सत मिले तब तो। भिंड नगर पालिका को लंबे समय से नगर निगम बनाने की मांग उठ रही थी, जिसके बाद फरवरी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भिंड में सभा को संबोधित करते हुए जिले को नगर निगम बनाने की घोषणा की थी। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ शुभम जैन, INH भिंड। इधर
बात करें बीना की, तो बीना में पिछोर से बीजेपी प्रत्याशी प्रीतम लोधी ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की उम्र और सियासत को लेकर बड़ा बयान दे दिया। प्रीतम लोधी ने कहा कि कांग्रेस के दोनों नेता बुजुर्ग हो चुके हैं और उनकी राजनीति 2 से 4 साल से ज्यादा की नहीं है। ऐसे में भविष्य बीजेपी का ही है। बता दें, बीना में वीरांगना अवंती बाई की प्रतिमा का अनावरण किया गया। कार्यक्रम में प्रीतम लोधी के अलावा बीना विधायक महेश राय समेत लोधी समाज के सैकड़ों लोग शामिल थे। करते हुए अब नाम में ले नहीं पा रहा हूं क्योंकि समय है, मुकाबले में कार्यक्रम चालू हो गया है। भाई जी की मूर्ति का अनावरण का कार्यक्रम था। आज भाजपा के वरिष्ठ नेता और समाज की एक बड़ी पहचान प्रीतम लोधी जी आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थी और भी कई मंत्रियों को आना था, किन्हीं कारणों से नहीं आ पाए हैं और समाज के हजारों की संख्या में लोग आज इकट्ठे हुए। तो यहाँ पर वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद।